बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कार्बन 14 इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. जो कार्बन 14 होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल की एज को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है. द प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ 14C बाय न्यूट्रॉन कैप्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर. ये जो प्रोसीजर है ये कैसे फॉलो होता है, ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है. इसमें होता क्या है, जो 14C है वो कैसे फॉर्म होता है, वो न्यूट्रॉन कैप्चर से फॉर्म होता है, जहाँ पे नाइट्रोजन क्या करती है, न्यूट्रॉन कैप्चर करती है एंड देन 14C का फॉर्मेशन हो जाता है. आगे बोला है 14C इज एब्जॉर्ब्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये जो 14C है इसमें क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू और फोटोसिंथेसिस के टाइम पीरियड में इसको एब्जॉर्ब करते हैं. द 14C कंटेंट इज कांस्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो 14C का कंटेंट होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कांस्टेंट रहता है. वंस द प्लांट और एनिमल डाई, प्लांट्स और एनिमल अगर डाई कर जाते हैं, द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सीजेस एंड द लेवल ऑफ 14C इन द डेड बीइंग्स फॉल्स. तो होता क्या है वहां पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपटेक करते थे ये वो क्या हो गया, बंद हो गया, रुक गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो लेवल ऑफ 14C था वो भी फॉल कर जाता है, वो भी ड्यू फॉल कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू द डिके विच C14 अंडरगोस. तो ये हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के थ्रू ये क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है. आगे बोला दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 14C इज 5770 ईयर्स. जो हाफ लाइफ होती है 14C की वो इतनी होती है, जो हमें ईयर्स दे रखे हैं. द डीके कांस्टेंट लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला. इस फॉर्मूले से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं. द कंपैरिजन ऑफ बीटा एंड नेगेटिव एक्टिविटी ऑफ द डेड मैटर विद दैट ऑफ कार्बन स्टिल इन सर्कुलेटिंग enables measurement of the period of the isolation of the material from the living cycle. देखिए जो बीटा एक्टिविटी होती है, बीटा एक्टिविटी के थ्रू हम क्या करते हैं, ये एज पता करते हैं. इसमें होता क्या है, कार्बन जो है इससे हम कार्बन की पता लगा लेते हैं, डेटिंग, कार्बन डेटिंग के थ्रू पता लगाते हैं बीटा एमिशन से. द मेथड हाउएवर सीजेस टू बी एक्यूरेट ओवर पीरियड्स लॉन्गर देन 30 ईयर्स. इस मेथड से भी क्या होता है, अगर ये मेथड 30 ईयर्स से आगे चला जाता है तब ये एक्यूरेट नहीं रहता इतना. द प्रोपोर्शन ऑफ 14C to 12C in living matters is 1:10⁻12. ये जो प्रोपोर्शन होता है 14C और 12C का लिविंग मेटर्स में कितना है, 1:10⁻12 होता है. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है a nuclear explosion has taken place leading to increase in concentration of 14C in nearby areas. हुआ क्या, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, जो 14C की कंसंट्रेशन थी वो इंक्रीज हो गई नियर बाई एरियाज में. So C14 concentration is C1 in nearby areas and C2 in areas for far away. तो हुआ क्या, ये जो C14 की कंसंट्रेशन है वो C1 है नियर बाई एरियाज में जहां पे एक्सप्लोजन हुआ है, एंड C2 है उस एरिया से दूर. इफ द एज ऑफ द फॉसिल इज डिटरमाइंड टू बी T1 एंड T2, अगर जो फॉसिल की एज है वो कितनी डिटरमाइन हुई है, वो T1 एंड T2 है एट द प्लेसेस रिस्पेक्टिवली. मतलब T1 है हमारी जहां पे एक्सप्लोजन हुआ है उसके नियर, एंड T2 है फार अवे. सो देन हमें बताना है, ये जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है इन्होंने. चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. क्लियर. अब देखिए हम ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा T इक्वल्स टू 1/λ ln n नॉट अपॉन n, या फिर यहाँ पे C नॉट अपॉन C हो सकता है. n क्या होता है, यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ एटम और C होता है नंबर ऑफ C होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन. क्लियर. तो जब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1/λ ln. अब देखिए क्योंकि हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लेंगे, तो ये हो जाएगा C नॉट अपॉन C1 माइनस C नॉट अपॉन C2. क्लियर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1/λ ln C1 अपॉन C2 ln C1 अपॉन C2. ये हमारी यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा. इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, जो हमारे जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है वहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. सो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से वहां पे एज क्या करेगी, एज इंक्रीज करेगी. एज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. एंड जहाँ फॉर जो दूर है
एक्सप्लोजन से वहाँ क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी, यहाँ के मुकाबले वहाँ कम होगी ना, फॉर एक्सप्लोजन से दूरी पे, वहाँ क्या होगा, वहाँ एज डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक्सप्लोजन की जगह पे एज इंक्रीज करती है। सो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, द एज ऑफ द फॉसिल विल इंक्रीज, जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। द एज ऑफ द फॉसिल विल इंक्रीज एट द प्लेस वेयर एक्सप्लोजन हैज टेकन प्लेस, एंड फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये जो गिवन है ये वाला। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।